बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सैयद अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला के बारे में हम लेक्चर पढ़ रहे थे और उसमें कुछ सवालात अभी रहते थे, तो अभी हम उन सवालात का यहाँ पे ज़िक्र करते हैं। और साथ में जो उस वक़्त के सिपा सलार थे, कमांडर थे, जिनमें हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जिक्र आता है, हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला का जिक्र आता है। हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। आपको एक लाजमी तौर पर आपने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला के बारे में भी ज़रूर पढ़ना है। आपका इलाका ताइफ है, ताइफ से आपका ताल्लुक़ है और आपको सैफुल्लाह का लक़ब जगह मूता के अंदर, ये सरिया मूता के अंदर आपको सैफुल्लाह का लक़ब मिला हुआ है। तो आइए हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला के बारे में कुछ क्वेश्चन हैं वो हम यहाँ पे जिक्र करते हैं कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ से किसको हकम मुकर्रर किया गया था। जंगे सफ़ीन में जब नेज़े बुलंद कर लिए थे, उसके बाद हकम मुकर्रर किए गए दोनों तरफ से। तो हज़रत अमर बिन आस हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला की तरफ से थे और हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ से थे। अच्छा, सालसी के फैसला के ऐलान के वक़्त हकमैन की हिफाजत के लिए कितने कितने अफराद मौजूद थे? 400। इसके बाद ये बात आती है जंग सफ़ीन में कौन से सहाबी की शहादत ने वादे कर दिया कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला हक पर है, या अम्मार बिन यासर रज़ियल्लाहु तआला की शहादत में। तो मुआहिदा तहकीम के बाद मुसलमानों ने एक नई जमात ने जन्म लिया, वो थे खवारिज और इंतहाई सख्त जंगजू और इबादत में भी बड़े मशहूर मारूफ थे, मगर जंगजू बहादुर थे। मुआहिदा तहकीम की मुखालफत करने वाले खारजियों की तादाद 12,000 थी। 12,000। ख्वारिज ने कौन सी सहाबी को उनकी ज़ौजा समेत सफाकी से कत्ल कर दिया? हज़रत अब्दुल्ला बिन खबाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खारजियों को अमान देने के लिए अमन का झंडा किसको दिया? हज़रत अबू अयूब अंसारी को रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खारजियों को अमान देने के लिए अमन का झंडा दिया। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला ने 38 हिजरी के अंदर मिस्र के पर मुकम्मल कब्जा कर लिया। हज़रत अली और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरमियान जो सुलह हुई है, इनके इलाके तकसीम हुए 40 हिजरी के अंदर हुए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला के इब्न मुलजम ने शहीद कर दिया और ये 21 रमज़ान 40 हिजरी का ये वाक़या है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला के कौन से गवर्नर ने अपने ऊपर अदम एतमाद की वजह से इस्तीफ़ा दे दिया था? वो कैस बिन साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। हज़रत अली ने तरका में कितने दिरहम छोड़े थे? 700 दिरहम। हज़रत इमाम हसन की जो वलादत है वो रमज़ान 3 हिजरी है। हज़रत इमाम हसन के हाथ पर सबसे पहले किसने बैत की थी? कैस बिन साद रज़ियल्लाहु। हज़रत इमाम हसन कब खलीफा बने? रमज़ान 40 हिजरी, यानी कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला की वफ़ात के बाद, शहादत के बाद इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा बने हैं। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला ने किसकी क़यादत में हज़रत अमीर मुआविया के मुकाबले में लश्कर भेजा? कैस बिन साद रज़ियल्लाहु तआला की क़यादत में। इमाम हसन ने कैस बिन साद की क़यादत में कितने सिपाह पर जो लश्कर की फ़ौज हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला से लड़ने के लिए भेजा? 12,000 का ये लश्कर था। इमाम हसन अहले कूफा से दिल बर्दाश्ता होने के बाद अपना लश्कर मुंतशिर करके कहाँ मुकीम हो गए? मदाइन के महल मस्कूरा बैज़ा में। मदाइन के महल मस्कूरा बैज़ा में आप रुक गए थे, चूंकि अहले कूफा हमेशा से हिला यूफा, यानी कि वो वफा नहीं करते आए, इसी वजह से हज़रत इमाम हसन भी उनसे बददिल हो गए थे। इमाम हसन ने किसके जरिए हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला को सुलह की शराइत भेजी? अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला के जरिए से। हज़रत इमाम हसन हज़रत अमीर मुआविया में जो सुलह नामा है, रबीउल अव्वल 41 हिजरी के अंदर ये सुलह हुई है। 41 हिजरी के अंदर ये सुलह हुई है। सुलह नामा के रूह से इमाम हुसैन को हज़रत अमीर मुआविया ने सालाना कितना वजीफा मंजूर किया? 20,000 दिरहम। हज़रत इमाम हसन कितना अरसा बरसरे खिलाफत रहे? 6 माह की आपकी खिलाफत है। और इसके बाद आपने दो बड़ी जमातों के दरमियान मुसलमानों की, क्योंकि उस वक्त अमीर मुख्तलिफ हो गए थे, शाम के अलग थे और शाम और मिस्र का अलग, और इस तरह हिजाज और इराक के हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ठहरे थे। खिलाफत दस्तबरदारी के बाद हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला ने अपनी सारी ज़िंदगी मदीना में गुजारी। इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला को 50 हिजरी के अंदर शहीद कर दिया गया जहर देकर। जिस साल इमाम हसन और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरमियान सुलह हुई, उसको हम कहते हैं आमुल जमा। उस साल को हम क्या कहते हैं? आमुल जमा। वालदा का नाम सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला का है फातिमा बिनते असद बिन हाशिम। फातिमा बिनते असद बिन हाशिम। रिसालत का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से असदुल्लाह का लक़ब मिला था। वालदा मोहतरमा ने हैदर का लक़ब दिया था।
नाम अली, कुनियत अबुल हसन और अबू तुराब है, ये आपने याद रखना। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला के भाइयों में से तालिब बिन अबी तालिब है, हजरत अकील है, हजरत जाफिर तैयार रज़ी अल्लाह तआला ने। गज़वा बदर में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने मुबारज़त में किसको कत्ल किया था? शैबा बिन रबिया और वलीद बिन अक़बा, इन दो को हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने कत्ल किया। तो इसके अलावा और भी सवालात हैं, मगर टाइम की किल्लत की वजह से ये कुछ और चीज़ें मैं आपके सामने जो डिस्कस करना चाहता हूँ वो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये सुन लीजिए। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनका नाम कुनियत अबू सुलेमान, अबू सुलेमान अबुल वलीद। अच्छा, लकब सैफुल्लाह आपको पता है मूता में मिला है। आपका ताल्लुक कुरैश के खानदान बनु मखजूम से, बनु मखजूम से ताल्लुक है। आप उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला के भांजे हैं। हजरत अब्बास की ज़ौजा लुबाबा कुबरा उम्मुल फजल आपकी खाला है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला की वालदा खत्मा आपकी चचाजाद बहन थे और दुश्मन रसूल अबू जहल, हजरत अबू जहल और दुश्मन रसूल अबू जहल हजरत खालिद का चचाजाद भाई था। यानी कि हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो इस्लाम कबूल किया है वो 6 हिजरी के बाद इस्लाम कबूल किया है। चूँकि सुलह हुदैबिया में हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला उस वक्त इस्लाम नहीं लाए थे। उसके बाद हजरत अमर बिन आस और हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह, ये 2 कमांडर थे, सिपह सलार थे, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और फिर इस्लाम के लिए इतनी जंगें लड़ी हैं कि अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोर्ड ऑफ अल्लाह का लक़ब अता कर दिया। सोर्ड ऑफ यानी कि अल्लाह की तलवार, सैफुल्लाह, ये भी आपने ध्यान में रखना है। इस तरह हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला ने कितनी जंगों के अंदर हिस्सा लिया, उसके बावजूद उनको शहादत नहीं मिली और आपको जो फातेह शाम का भी लक़ब दिया जाता है। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला को फातेह यरमूक के अंदर भी लड़ाई आपके तावन से और सरिया मूता के अंदर भी आपने अपने बहादुरी के जो जौहर दिखाए हैं वो सबके सामने है। मैं मुख्तसर बात कर रहा हूँ जी। इसके बाद हम बात करते हैं फातेह ईरान हजरत साद बिन अबी वकास, बस खत्म हो गया, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फातेह ईरान। अब ये भी एक बहुत बड़े सिपह सलार थे और ये वो साथ थे जिनके बारे में नबी पाक ने फरमाया फिदाहु अबी व उम्मी, ऐसा तीर चलाते जाओ मेरा माँ बाप तुझ पे कुर्बान। ये वाहिद है जिनके लिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था। आपका नाम साद है, कुनियत अबू इसहाक है, वालिद का नाम मालिक और कुनियत अबी वकास थी। आपका नस्ब नवाई साद बिन मालिक बिन वाहब बिन अब्दे मुनाफ बिन जोहरा बिन कलाब। हजरत साद का ताल्लुक कुरैश की मशहूर शाख बनु जोहरा से था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ननिहाली खानदान है। ननिहाली खानदान बनु जोहरा है और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मायदा सैयदा आमिना हजरत साद के वालिद की चचाजाद बहन थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मामू कहते थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फख्र से फरमाया करते ये मेरे मामू हैं, मुझे कोई इन जैसा मामू तो दिखाए। आप हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो इंतखाबी कमेटी है उसके भी रुकन हैं और 17 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया और उन पहले लोगों में शामिल थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और इसके साथ साथ अशरा मुबशरा में आप शामिल हैं। आपने तकरीबन हर गज़वे में शिरकत की है और आपकी वफात 55 हिजरी में 85 साल की उम्र में वफात हुई और जन्नतुल बकी में आप मदफून है और वसीयत के मुताबिक आपको उसी लिबास में कफन दिया गया जो बदर के रोज ज़ेबतन किया हुआ था। बदर के रोज ज़ेबतन किया हुआ था हजरत साद बिन अबी वकास। अब हम बात कर लेते हैं हजरत अमर बिन आस फातेह मिस्र। हजरत अमर बिन आस कुरैश की शाख बनु सहम के बहुत बड़े सरदार आस बिन वाइल के बेटे थे। बनु सहम आस बिन वाइल के बेटे थे। आप 6 आमुल फील में पैदा हुए। मक्का की जो शहरी रियासत में बनु सहम के पास मुकदमात के फैसले करने का मनसब था। अरब के इंतहाई ज़ीरक उशार और सियासतदानों में आपका बुलंद मुकाम होता था।
और आप उधर भी गए थे कि हबशा के अंदर जो मुसलमान चले गए तो उनको वापस लाने के लिए भी आपने भी इस्लाम कबूल जो किया है, वो आपने सुलह हुदैबिया के बाद इस्लाम कबूल किया है। और इसी दौरान हज़रत खालिद बिन वलीद और उस्मान बिन तलहा से मुलाकात होगी, जो सारे के सारे इसी यानी कि ये तकरीबन 8 हिजरी फतह मक्का से पहले का ये वक्त बनता है। और इसके बाद फतह मक्का के लिए भी आप आए और आपने स्वान अबी बुत और इसके माबद को नाबूद करने के लिए आप खुद रवाना हुए। इस तरह हजरत साद बिन अबी हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्कंदरिया फतह किया और फिर ये शामियों के बहुत बड़े हमनवा थे और हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला की सिपा सलार रहे हैं। मुसलमानों की बहुत सारी फतुहात जो है हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला के जरिया से मिली हैं। तो ये वो सिपा हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनका एक लक़ब आपको बता दें कि अमीरुल उम्मत हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका नाम आमिर था, कुनियत अबू उबैदा, लक़ब अमीरुल उम्मत है। आप वालिद का नाम अब्दुल्ला था, लेकिन आप अपने दादा यानी कि अल-जर्राह जो है आपके दादा के नाम से मशहूर हैं। आप हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला की कोशिशों पर 27 साल की उम्र में इस्लाम लाए। आपकी वालदा उमैमा बिनते गनम फहर ये भी मुसलमान हो गई थी और मदीना को हिजरत भी आपने की। 2 दफ़ा हबशा हिजरत की, फिर मदीना हिजरत की, यानी कि 3 हिजरतें की। और हज़रत अबू तलहा अंसारी के जो अंसारी भाई बनाए गए थे और आपका जो शुमार है वो अशरा मुबशरा में होता है। फातह शाम के हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला के साथ थे, मगर फातह शाम का जो लक़ब दिया जाता है वो हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दिया जाता है। अमीरुल उम्मत का लक़ब जो है 9 हिजरी में नजरान के एक वफ़द ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़कात सदक़ात की वसूली और दीनी तालीमात के लिए मुअल्लम की दरख्वास्त की थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका इंतखाब फरमाया था। इस मौका पर आपको जो लक़ब मिला था वो अमीनुल उम्मत था कि ये उम्मत का अमीन है 9 हिजरी के अंदर। तो ये हमारे जो सिपा सलार हैं हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह, हजरत अमर बिन आस, हजरत साद बिन अबी वक़ास, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनकी ज़ात के बारे में आपने लाजमी मज़ीद थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। आज काफ़ी हद तक आपको बता दिया, बस 10% आपने और अपनी बुक्स को देख के ले एक दफ़ा नज़र से देख लेना। इंशाअल्लाह ताला आपके इसमें से जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।